लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए लिटरेरी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जिस लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी स्टोरी है, नॉवल है, ड्रामा है या पीस ऑफ पोएट्री है, तो तमाम के तमाम एक स्ट्रक्चर्स में बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमारा माशरा है, इसमें कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उसकी हम मिसाल ले सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि मार्क्सिज्म या एक सोसाइटी को इक्वलाइज करने के लिए, सोशली और इकोनॉमिकली इक्वलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन को देखें तो इट इज अ सोशो लिंग्विस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट originated from the work of Ferdinand de Saussure. He was a Swiss linguist. It focuses on the structure of language. और ये अप्लाई कहाँ पर होता है? It is applied in literature, culture and anthropology. और रोलैंड बर्थेस इसके बारे में कहता है it is a certain mode of analysis of cultural artifacts. So structuralism is a systematic approach to understanding texts and culture. और दूसरा है इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर नॉट मीनिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर होगा कल्चरल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर या इस तरह के कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, इट्स एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड एंड इनसेपरेबल। अब लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ साइंस है, तो जिसके एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते। मीनिंग कोई भी वर्ड या कोई भी एक लैंग्वेज का आइटम जो कि राइटर यूज करता है, इट हैज अ कल्चरल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। Objectives. Aims to study the structured and elements of the text, analyzes patterns, codes, signs rather than meanings. Believes language is a system of science where meanings come from differences. स्ट्रक्चरिज्म में साइंस और सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पिक्चर में देखें, हमारे पास एक एप्पल है। अब एप्पल की जो प्रेजेंस है या एक एक्चुअल एप्पल है, ये साइन है। और इस एप्पल के लिए हम जो साउंड इस्तेमाल करेंगे, लेटर्स इस्तेमाल करेंगे या इमेज इस्तेमाल करेंगे, वो सिग्निफायर होगा। मिसाल के तौर पर एप्पल के लिए हमारे पास साउंड है एप्पल और दूसरी साउंड है सेब। तो इस साउंड और यानी कि इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में, तो जो भी साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे वो सिग्निफायर होगा। जो भी लेटर इस्तेमाल करेंगे, जो इमेज यूज करेंगे, दैट विल बी सिग्निफायर। अब सिग्निफाइड ये होगा कि जब भी एप्पल को देखकर हमारे माइंड में कोई भी इमेज क्रिएट होगा, दैट वुड बी सिग्निफाइड। एग्जांपल कि एप्पल को देख के हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होता है कि दैट इज अ फ्रूट, इमेज क्रिएट होता है कि दैट इज फ्रेश एंड इमेज क्रिएट होता है कि इट इज हेल्दी। तो जो भी इमेज क्रिएट होगा उसे हम सिग्निफाइड कहेंगे। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें 3 की प्रिंसिपल्स हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक ट्री है। अब ट्री बजाते खुद एक साइन है। अब ट्री के लिए हम डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, साउंड, लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सिग्निफायर होगा। मिसाल के तौर पर ट्री, शजर, दरख्त, ये सारे के सारे ये सिग्निफायर होंगे। और ट्री को देखकर जो हमारे माइंड में एक मेंटल कॉन्सेप्ट बनेगा, इस एग्जांपल के ट्री को देखकर हमारे माइंड में एक शेल्टर का कॉन्सेप्ट आता है, ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट आता है, फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको हम सिग्निफाइड कहेंगे। किसी भी लैंग्वेज में 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक है डीप स्ट्रक्चर और दूसरा है सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर बेसिकली लैंग है। लैंग में यह है कि हम लोग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ये लैंग्वेज को के सिस्टम को। अब लैंग्वेज के स्ट्रक्चर सिस्टम से मुराद ये है कि जो कुछ हम अपने ब्रेन में सोचते हैं किसी भी चीज को देखकर। अब लैंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस कि किसी भी चीज को देखकर जो आइडिया आएगा वो तकरीबन सबके माइंड में एक ही आएगा। एग्जांपल है कि ट्री देखा है तो हर एक के माइंड में एक ही आइडिया है कि दैट इट इज ग्रीन, इट हैज ब्रांचेस एंड इट इज लाइक दैट एंड दैट। और पैरोल ये होगा कि उसी ट्री को देखकर हम कहेंगे कि ये एक दरख्त है या दिस इज अ ट्री, तो ये पैरोल है। तो पैरोल एक्चुअल स्पीच है और ये डिफरेंट हो सकती है। इट इज वेरिएंट ऑन इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल एक उर्दू स्पीकर होगा तो कहेगा ये एक दरख्त है, एक इंग्लिश स्पीकर होगा तो वो कहेगा ये एक दिस इज अ ट्री। तो एक पैरोल जो है, दिस इज वेरिएंट और दिस वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीकर्स, व्हाइल लैंग इज यूनिवर्सल। स्ट्रक्चरलिज्म में 3 की प्रिंसिपल्स हैं। पहला है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मीनिंग ये है कि कोई भी वर्ड है उसका और उसके मीनिंग का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जांपल हमारे पास वर्ड एक चेयर है, तो चेयर का मतलब कोई ये नहीं है कि इसका कोई मीनिंग एक स्पेशल इसकी कोई साउंड से बना हुआ है या इसके लेटर से बन के इसका कोई मीनिंग बना हुआ है। तो चेयर का जो मीनिंग है वो एक लॉजिकल उसका कनेक्शन नहीं है उसके मीनिंग से। वर्ड का मीनिंग से लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा, ये आर्बिट्रेरीनेस है। सेकंड है
रिलेशनैलिटी मीन्स कि लैंग्वेज स्पीकर और लिसनर के सोशल रिलेशनशिप को शेप करती है, रिफ्लेक्ट करती है और पेश करती है। कोई भी टेक्स्ट है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। पहला है यूज ऑफ डिक्शन। अब डिक्शन से मुराद ये है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, के ऑथर या राइटर कौन कौन से वर्ड्स की चॉइस करता है, और मैंने पहले बताया है कि हर वर्ड अपने पीछे कल्चर, सिविलाइजेशन और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को लिए हुए है। फिर पंक्चुएशन पॉजेस को और उसकी फीलिंग्स को इजहार कर रही है। फिर लिटरेरी टर्म्स कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, हेक्सिमोरोन हैं और कौन से हैं, राइट। और कॉग्निटिव मीनिंग से मुराद ये है कि एक उसके मेंटल मीनिंग क्या होंगे, उसका नॉलेज क्या आ रहा है। एंड देन द साउंड सिस्टम में फिनोलॉजी है और डिफरेंट जो साउंड सिस्टम है वो किस तरह के साउंड सिस्टम्स का इस्तेमाल एक राइटर या पोएट इस्तेमाल कर रहा है। अब राइटर चॉइसेस ऑफ वर्ड्स में या अपने थीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंटैग्मेटिक या पैराडिग्मेटिक प्रोसेस को कर रहा है और उसी से रिलेटेड एक एनालिसिस भी है। अब पहले हम ये देखते हैं कि सिंटैग्मेटिक क्या है। सिंटैग्मेटिक ये है कि किस तरह जो सेंटेंसेस हैं या किस तरह एक टेक्स्ट है उसको आपस में जोड़ा गया है। एग्जांपल, आई लव मीडिया स्टडीज, शी लोथ्स सिम्योटिक थ्योरी, द टीचर आउटलाइन द की कॉन्सेप्ट्स। अब जिस तरह इनका आपस में रिलेशन है, ये सारा का सारा जो वर्ड्स का आपस में रिलेशन है वो क्या है, सिंटैग्मेटिक है। दूसरा थीम है पैराडिग्मेटिक ये है कि किस तरह हम वर्ड्स को रिप्लेस करके आइडियाज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आई की जगह शी लगा सकते हैं, शी की जगह दे लगा सकते हैं और या द टीचर लगा सकते हैं। इसी तरह हम वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, लव की बजाय लोथ की बजाय स्टडीज की बजाय आउटलाइन। सिमिलरली हम जो ऑब्जेक्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया स्टडी की बजाय सिम्योटिक स्टडी और सिम्योटिक स्टडी की बजाय हम की कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिमेंबर, सिंटैग्मेटिक रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस और पैराडिग्मेटिक शो करता है वर्ड चॉइस को। सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश 3743।